बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गरीबों में तकसीम करने के लिए 10 किलो बिरयानी घर पे प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आइए सीख लेते हैं कि हम इसे किस तरह से बना रहे हैं। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 10 किलो की परफेक्ट बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 kg चिकन, 5 kg राइस है, टमाटर, प्याज, साबुत स्पाइसेस है, दही, अदरक, लहसुन और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और मैं रेसिपी में आपको इनकी डिटेल्स बताती रहूँगी। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रख लेंगे और मैंने यहाँ पे चिकन की बड़े साइज की बोटियां करवाई हैं। ये देखें इस तरह से। एक पैकेट पूरा हम डालेंगे बिरयानी मसाले का। साथ ही ये कुछ साबुत स्पाइसेस हैं, इन्हें भी हम पीस के ऐड कर देंगे। अब ये मसाले पीस लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 3 टेबल स्पून। दही डाल देंगे 1/2 kg। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून भर के और हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। पतीले में हम 1 किलो घी ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पे ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी का। साथ ही हम इसमें 1 किलो के जितने प्याज डाल देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जितनी देर में प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं हम अपने चावल भिगो के रख लेते हैं। सुपर बासमती चावल है 5 किलो, इन्हें हम आधे घंटे के लिए भिगो लेंगे। और अगर आप बिगनर हैं तो आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर हैंडल करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं जब हम इनको इतनी ज़्यादा मकदार में बना रहे होते हैं। प्याज हमारा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन हो गया है। इसमें से कुछ प्याज मैं निकाल लूँगी जो कि हमारा लेयरिंग के काम आएगा। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। चिकन डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे। चिकन को एक दफ़ा चेक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे चिकन हमारा हाफ डन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 किलो के जितने टमाटर डाल देंगे। इस तरह से मैंने स्लाइस में इन्हें काट लिया है। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे साबुत, बस मैंने इन्हें सेंटर में से कट कर लिया था। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और दूसरे चूल्हे पे मैंने बिरयानी के लिए जो चावल हमने बॉईल करने हैं उसका पानी भी रख दिया है उबलने के लिए। मिक्स करके अब हम इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना, ये खुद ही अपने पानी में ही गल जाएगा। वक्तन फवक्तन हम चिकन को चेक करते रहेंगे और ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें पानी ऑटोमेटिकली बन गया है। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा पानी डालते तो चिकन हमारा बिल्कुल गल जाना था, मतलब घुल जाना था। अच्छी तरह से इसको चम्मच चलाएंगे ताकि नीचे ना लगे। साथ ही हमने जो बिरयानी के लिए पानी रखा है इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। साबुत मसाले हैं ये सारे, ये डालेंगे इसमें। हरी मिर्चें हैं 4 अदद, ये भी ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे बारीक काट के।
इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और स्पाइसेस के साथ मैंने इसमें कलवंजी भी ऐड की है, ज़रूर ऐड कीजिएगा और फिर देखना आप लोगों की बिरयानी का फ्लेवर कितना ही ज़बरदस्त बनता। चावलों का जो पानी हमने रखा था इसे एक दफ़ा चेक करेंगे। जब आपको लगे कि पानी में जोश आने वाला है तो फिर आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। उबलते हुए पानी में आपने चावल नहीं डालने, इससे चावल आपके बड़े ही खिले खिले बनेंगे और हर दाना अलग अलग होगा। चावल डाल के साथ ही हम इसमें 3 खाने के चम्मच सिरका डाल देंगे और 2 से 3 नींबू का रस ऐड कर देंगे। इस तरह से निचोड़ के और साथ ही नींबू भी अंदर डाल देंगे। चावलों को मैंने यहाँ पे 80% तक कुक कर लिया। अब हम इसका पानी निथार लेंगे और इसमें मैंने नमक भी ऐड किया था, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। चलें इसका चूल्हा बंद करते हैं और पानी इसका निथारते हैं। चिकन को एक दफ़ा चेक करेंगे और ये देखें माशाल्लाह से परफेक्ट हमारा चिकन तैयार हुआ है। ऑयल भी अच्छी तरह से रिड्यूस हो गया है और हमने इसमें शोरबा नहीं रखा, ग्रेवी सी है, बहुत मज़े की। ये देखें इस तरह से। चलें इसका चूल्हा बंद करते हैं और अब हम बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। अब हम बिरयानी की लेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले पतीले में मैं इसी बिरयानी का जो हमने बनाया है कोरमा उसका डालूंगी ऑयल। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और चावल भी नीचे नहीं लगते। डालने के बाद अब हम इसमें चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। सबसे ज़्यादा मज़े का काम ये लगता है लेयरिंग करने का। लेयरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चावलों को 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हमने बिरयानी को दम लगा लिया है, अब हम इसका दम हटाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी बिरयानी यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हम चावलों को मिक्स करेंगे, साथ ही हम इन्हें पैक करते जाएंगे और बांटते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से एक एक चावल का दाना खिला खिला है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आ रही है। परफेक्ट बिरयानी हमारी यहाँ पे तैयार हुई है। बिरयानी को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखें बड़ी ही परफेक्ट बिरयानी यहाँ पे तैयार हुई है। स्पाइसी मज़ेदार बिरयानी यहाँ पे तैयार हुई है। एक एक दाना चावल का खिला खिला है। आप लोग भी आएँ और हमारे साथ इसको एंजॉय करें। अब हम इसको पैकेट्स में डालेंगे और फिर बांटने चले जाएंगे।
कर डिब्बों में पैक कर लिया है। अब हम इन्हें शापरू में डालते जाएंगे और बांटने के लिए चले जाएंगे। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत डाले और मिल बांट के खाने की तौफीक दे। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरा तजर्बा है कि मिल बांट कर खाने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। अपने इर्द गिर्द मौजूद गरीबों, मस्कीनों, माजूरों और मज़दूरों का ख्याल रखा करें। शुक्रिया।